हेलो गाइस, चलो शुरू करते हैं जनरल अवेयरनेस के पहले क्वेश्चन से। तो ये आज 7 मार्च शिफ्ट थर्ड का पेपर है। हमने शिफ्ट वन करा दी 7 मार्च की, शिफ्ट टू करा दी, ये है शिफ्ट थर्ड। पहला क्वेश्चन ये कहता है, पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके किसमें होता है? किसमें होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि आम आदमी जल्दी से नहीं कर पाएगा, मतलब नॉर्मल पढ़ने वाले जो बेसिक में पढ़ रखा हो या डी में पढ़ रखा हो, वो कर पाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा है। हम बात करेंगे कितने क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, कितने नहीं, तो कितने जीएसटी पढ़नी चाहिए, कहाँ से पढ़नी चाहिए, कौन कौन टॉपिक से पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कमेचा एक प्रकार का तार वाद्य है, तबला एक प्रकार का ताल वाद्य है। तो कमेचा, हम आपको नॉर्मल आदमी नहीं जानता, हम भी नहीं जानते कमेचा किसे कहते हैं। तबला सर भी पता है, तबला एक ताल वाद्य है। लेकिन कमेचा क्या होता है? चिमटे टाइप का होता है कमेचा, इस तरह से तो बजाते हैं उसको ऐसे ऐसे दबा दबा के। तो ये तो दोनों सही है, दो भी तार वाद्य है, ऐसे करके होता है उसमें। किसने देखा होगा तो पता होगा। और ये क्या है? तबला सबको पता ही है कि तबला तो होता है, उसको ऐसे ऐसे करवाला हो जाता है, उसको बजाते धक 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 करके। तो ये है दोनों। तबला एक का ताल वाद्य है, बिल्कुल सही बात है। तबला का में तार वाद्य है, ये भी सही बात है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो इसमें से ऐसा होता है कि आपको पता होगा, जैसे कमेचे के बारे में वो लगा तार वाद्य है, नहीं नहीं है, तबले का सबको पता ही है, तो आप लगा सकते थे। तो ऐसे मैं इसको नहीं कहूँगा कि हर कोई कर पाएगा। 70% कर लेंगे, लेकिन 30% जैसे नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से संस्थान ने ई सोर्स विकसित किया है? कौन सा सोर्स ई सोर्स विकसित किया है? जो अपशिष्ट विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए ऑनलाइन बाजार के रूप में कार्य करेगा। किस बाजार के रूप में कार्य करेगा? ऑनलाइन बाजार के रूप में कार्य करेगा। तो देखो आईआईटी मद्रास, देखो दोनों सही है। आईआईटी दिल्ली नहीं है, कानपुर नहीं है, रोपर नहीं है, है आईआईटी मद्रास। ई सोर्स विकसित किया है, बस यहाँ से ध्यान रखना, जो पता ई सोर्स किसने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। अब इसे और से कार्य क्या होता है? ये होता है अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रिक उपकरणों के लिए ऑनलाइन बाजार में कार्य करेगा। क्या है? अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए काम करेगा। इसमें काम करेगा ऑनलाइन बाजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सरदार सरोवर बांध कहाँ बनाया गया है? पता होगा सरदार सरोवर कौन सी नदी पर है, कहाँ बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध कहाँ बनाया है? गुजरात में। सबको पता होगा ये कौन सी नदी पर है, महानदी पर है, कहाँ है? गुजरात है। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। बिल्कुल सही बात है, हम्पी जो थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जी हाँ। 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा में मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ये भी बिल्कुल सही बात है। ये इतिहास का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। हम सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं, किस तरह क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप थोड़ा रिलेट कर सकें कि मैं किस किस टॉपिक से पढ़ना है। और इसके लिए मैं बता चुका हूँ कि सेपरेट वीडियो आ जाएगी, लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं एक मैथ से रीजनिंग के सारे प्रीवियस करा सकूँ, जितने भी डी आए हुए हैं। अवनी तारा किस खेल से संबंधित है? तो अवनी तारा, अवनी लेखारा, सॉरी, अवनी लेखारा किस खेल से संबंधित है? अवनी लेखारा किससे संबंधित है? शूटिंग से। किससे संबंधित है? शूटिंग से। जो आज हम करा रहे हैं ये है 7 मार्च, शॉर्ट में लिख देता हूँ, शिफ्ट थर्ड और 2022, क्योंकि लेक्चर सबसे बाद में 2022 हुआ है, उसके बाद तक 2022 के बाद तो कोई एग्जाम ही नहीं हुआ यूट्यूब का। जो मैं धीरे धीरे जो जो हुए हैं सारे करा दूंगा। अभी हाल फिलहाल में जो है वो भी करा दूंगा। अभी 2022 के सारे सेट कराने के बाद अब जो हाल फिलहाल में है वो करा दूंगा, फिर इसके बाद वाले करा दूंगा। इससे पहले बात, वर्ल्ड ईवी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, जो इंग्लिश में है कोई बात नहीं। ये कह रहा ईवी डे जो है कब मनाया जाता है? ईवी डे 9 सितंबर को मनाया जाता है। 9 सितंबर, 9 सितम, सितम ढारे थे नहीं, सितम नहीं ढाने। ईवी डे, जब हम लोग टीवी देखते थे तो टीवी डे अलग है, ये ईवी डे है। ठीक है, बट ईवी डे 9 सितंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताना है। एमएसएफ दर और रिजर्व रेपो दर भारत की ओशन कॉल मनी दर में दैनिक संचालन के लिए कॉरिडोर का निर्धारित करेगा। सेकंड है, खुला बाजार परिचालन सरकारी प्रभुत्व के लिए एक मुफ्त खरीद बिक्री टिकाऊ या निधि डालने के लिए अवसर करना क्रम से। तो आपने देखा होगा जहां भी इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं दोनों सही जा रहे हैं। दोनों जितने भी उस टाइम पे दोनों सही लगा दिए होंगे, चाहे पता हो या ना पता हो, लेकिन क्वेश्चन सही चला है। मैं ये नहीं कह रहा ऐसे ही होता है, लेकिन इस टाइम पे यही चला 2022 में। नेक्स्ट की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ होगा? सबको पता है दुबई में। नॉर्मल क्वेश्चन है तो इसका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एंजियो जो स्पर्म में बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है। बिल्कुल सही बात है, एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर का, बिल्कुल सही बात है। ब्रायोफाइटा को उभयचर कहते हैं किसका? पादप वर्ग का। तो दोनों ही सही हो गए। देखो ये रहा, मैंने कहा जहां भी ये दिख रहा है दोनों ही सही जा रहे हैं। उस टाइम जिसने लगा दिया ना पते होते भी, उस पर तो भाई मौज है, पक्का आई होगी। किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चोट लगाई है? जिसने भी याद रखा होगा। किस किस के बीच में हुआ? शेर खान और हुमायूं के बीच में हुआ। कब हुआ? 1539 में हुआ। नॉर्मल क्वेश्चन था, हर कोई कर देगा।
किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर देगा? असहयोग आंदोलन बंद कर देगा तो 1922 में, क्योंकि स्वराज पार्टी की स्थापना इसके बाद हो जाएगी असहयोग आंदोलन में। ठीक है, 1922 ये भी रखा है साफ साफ। मैंने आपको बताया था पहली क्लास वीडियो में, लेकिन आप लोगों ने उसका शेयर नहीं किया, पता नहीं क्यों, लाइक वाइक भी नहीं है उसको इतने खास। आप ये बताइए, जितने भी आंदोलन होंगे आपके, जितने भी आंदोलन हुए हैं, मोस्ट मोस्ट डेट जितनी भी है, आंदोलन जितने हैं, मैं आपको सेपरेट वीडियो में एक ही वीडियो में सारे करा दूंगी। ट्रिक के साथ याद कराने का काम मेरा है, प्लस रिवाइज कराने का काम भी मेरा है। आप थोड़ा सपोर्ट तो करिए। अभी आप मतलब जुड़िए, फिर देखिए मिलके कैसे पेपर को सोल्व करते हैं। हालांकि थोड़ी बहुत आपको इधर आवाज आ रही है, इधर बारिश पड़ रही है बैंगलोर में, तो थोड़ा मैनेज कर लेना आज। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? कैल्शियम परमाणु द्रव्यमान कितना है? 40। कितना है? 40। किसका? कैल्शियम। कैल्शियम को डिनोट करते हैं Ca से। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है? संविधान से क्वेश्चन आ जाएगी। 10वीं अनुसूची में क्या है आपको पता है? दल बदल वाला कब हुआ था? 1985 में, 1985 में हुआ था दल बदल वाला। ये रहा सी ऑप्शन। नेक्स्ट की बात करते हैं, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बहुत फेमस सत्रिया आजकल आ रहा है, क्योंकि इसमें से ऐसा होता है, आपके क्लासिकल डांस कितने हैं ये चल रहा है, तो आपको पता है क्लासिकल डांस कितने हैं, उसमें एक ऐड कर दिया है। लेकिन अभी ऐसा है कि भारतीय संस्कृति इसको मान रही है जो डांस वाली है, कि एक ऐड सत्रिया उसमें किया गया है, लेकिन वैसे हमारा ऑफिशियल अभी ये ऐड उसमें नहीं हुआ है, इसलिए बहुत फेमस चल रहा है, इसको ध्यान रखना। असंभव सबको याद ही होगा ये। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 7 देशों के साथ, बिल्कुल सही बात है, पता है कौन कौन से है, चलो देख लेते हैं। एक तो हमारा क्या है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और इधर क्या होगा हमारा? चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया। इस तरह से पूछ रहा है कि किसके साथ में सीमा साझा करता है। ठीक है, पाक जल सगर मन्नार की खाड़ी द्वारा समुद्र में संकीर्ण चलन, बिल्कुल सही बात है। पाक जल डमरू मध्य बोल दे, पाक जल संधि बोल दे, ये सब कहाँ है? श्रीलंका के बीच में, मन्नार की खाड़ी में, दोनों ही सही है। जीएसटी की स्थापना कब हुई थी? तो जीएसटी की स्थापना 1948 में हुई थी। अभी मत लगा देना 2000 के आसपास वाला, ये पूछा कि स्थापना कब हुई थी। अभी क्या है वो? जीएसटीटी और जीएसटी, ये क्या है? GATT। कभी जैसे मैंने गलती कर दी पढ़ने में, जीएसटी सीधा पढ़ दो, और जो अगर ऑप्शन नहीं है क्या करो, कंफ्यूज हो। ये है GATT। जल्दीबाजी जब होती है फिर लिखा कुछ होता है, हम लोगों को दिमाग में जो चीज सेट होती है ना पहले से ही, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, वो चीज दिमाग में रिलेट कर जाती है। 1948, मतलब देश याद होने का अगले बार साल ही हो गई थी GATT। कब? 1948 में GATT। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता? यह है समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44। 4 4, मिलके खाएंगे अचार। समान सिविल संहिता, 4 4, समान है ना? 4 और 4 समान है। 4 4 अचार, समान सिविल संहिता। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? क्या नहीं है? रबी की फसल। तो देखो, एक तो होता है जौ, एक होता है ज्वार। दो ऑप्शन दे रखे हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा? आपको रबी फसल याद होगी कि कब बोई जाती है, तो भी आप कर दोगे। रबी फसल कब आती है, किसी को पता होगा कि कौन कौन सी होती है, आप आराम से कर दोगे कि केवल जो है ज्वार है, रबी की नहीं है, जो रबी की होती है। ठीक है। भारत का भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हर वर्ष को मनाया जाता है, मतलब भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग हर वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? देखो, दो आ गए दिवस से, क्वेश्चन कितने आ गए? डे वाले जो इंपॉर्टेंट डे है, ये आ गए दो। लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त। ठीक है, तो आप जल्द से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं आपके साथ मिलकर आपकी पहले ऐसी ग्रेजुएट में कोई से एग्जाम, तो ये है जनरल पेपर। जनरल पेपर सबका सेम होता है, 20 की GS, 20 का मैथ, 20 की रीजनिंग, 20 की इंग्लिश, 20 की हिंदी, ऐसे करके आपको 100 मार्क्स हो जाते हैं। तो देखो, मैथ, इंग्लिश, GS ये सबके सेम आएगा। अगर आप इस चैनल पे 100 लाइक्स भी कर देते हैं, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी मैथ और रीजनिंग की विद सॉल्यूशन के साथ आपको चीजें प्रोवाइड करानी शुरू कर दूंगा, वीडियो प्रोवाइड करानी शुरू कर दूंगा। और